भी है, 9th 10th के भी है। तो लोग के पास नोटिफिकेशन जल्दी आता है। बैठिए बड़े हिसाब से छोड़िए, आप नहीं आएगा तो बोलिए। सुनिए, बता ही रहे थे, काम करते हैं। इसमें 3.4 में एक क्वेश्चन था, ऑब्जेक्टिव बता दिए थे। मिसलेनियस बताएंगे, है ना? ये ना मिसलेनियस हम वहाँ खत्म कर दिए थे। मैं आपको बता दूं, हाँ बताएंगे 17 जो क्वेश्चन, इसमें नहीं बताएंगे अभी, नहीं टेस्ट लेने दीजिए। वो 17 कैसा है पता है? एलिमेंट्री ऑपरेशन की मदद से इनवर्स निकालना है। सब एक ही लेकिन बनेगा नहीं, हम जब तक नहीं सब बनाएंगे तो नहीं बनेगा। अगर 2/2 का एगो से 2 को बनाएंगे, 2 को आप बना लीजिएगा, 3 बन जाएंगे, उसमें ऑपरेशन करना होता है। वैसे हम आज लास्ट में चर्चा कर देते हैं एक सवाल पर, ठीक है ना? चलिए, मिसलेनियस का जो ऑब्जेक्टिव बचा है या जो सब्जेक्टिव बचा है स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, जो बनाएंगे आपको हम बता चुके हैं, कैसे सिन्हा का जो ऑब्जेक्टिव बताए थे उसी में बता दीजिए। और उसके बाद अभी का भी स्टार्ट करेंगे डिटरमिनेंट, हम आपको भी बता देते हैं, घबराना नहीं। आप एक काम कीजिएगा, जो ये एग्जाम्पल भी जरूर बनाइए। चलो देखिए, वो है बबलू मिसलेनियस का 15 नंबर 15 सवाल है। अब इसको सवाल देख लेगा ना, जो जाके थ्योरी कॉपी मिला, तो जब थ्योरी पढ़ा रहे थे तो ऐसा सवाल हम तुमको पढ़ाए थे। जी सर, ज्यादा बोलना भी गंदा बात है, सब बनता है। इस पर एक और करवाए थे, 2-3 को करवा दे, पूछते रहे। देखो ये है, अब इसमें चर्चा कर, तुम नहीं पढ़ा, पढ़ क्या होगा? a² बराबर है, इसको लोग आइडेम्पोटेंट बोलता है। हम बोले थे कि देखो, इस मैट्रिक्स का नाम 12th में नहीं है, ना एनसीईआरटी मिलेगा ना कैसे, लेकिन इस टॉपिक पर सवाल जरूर, सवाल है ना इस पर, लेकिन किस मैट्रिक्स का सवाल? आइडेम्पोटेंट। ये सब याद कर। चलो, ई मान दिया है, a² का मान क्या दिया? चलो बोलो, a + b का a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस, थोड़ा देर शांत रहिए, i का पावर कुछ भी आए, i का पावर कुछ भी आए, i रख भी सकता है और i, आपको तो पता है, i हटा दिए तो क्या होगा? 3a, i हटा दिए तो 3a, a² का मान 3a, पता है क्या है? a³ को क्या लिख सकते हैं? समझ रहे हैं ना? वही 3 कितना, इसका सब क्वेश्चन बताएंगे, दिखा देंगे तो आप कहेगा छोड़ दीजिए, लेकिन चलिए बता देते हैं। बाद में नहीं कहिएगा जो टेस्ट दिन में होगा, पहले बोलिए a² का मान क्या? क्योंकि मार्क्स लाइए पूरा का पूरा कितना पूछते हैं, आज फिजिक्स में बता देते हैं क्या सब। एक गुने ये क्या होता है? a² का मान, ये बबल बात समझा लिए, 6 1 7 7 कट गया। चलो आगे बढ़े। हाँ बताओ तो, कौन ऐसा मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक दोनों हो गया? ऑब्जेक्टिव क्लियर। चलो, ये वही ऑब्जेक्टिव है। कौन ऐसा मैट्रिक्स है जो दोनों होता है? जल्दी बोलो, सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक। चलो 15 ये वाला समझो। एनसीईआरटी का जो ऑब्जेक्टिव है ना, वो बोर्ड में प्रत्येक साल पूछता है, ये जैसा लिखा हुआ वैसे पूछे, समझे बात? दोनों वॉल्यूम मिला के 214 का ऑब्जेक्टिव है वो, और मैं 21 को पूछता फिक्स, लेकिन उलट के जाएगा, बना ले जाएगा, ऐसा होता है। बोलो ए बराबर क्या है? बोलो अल्फा गामा माइनस अल्फा, है ना? देखो आदर्श कुमार बोलिए a² बराबर क्या दिया? इसमें पुट करके इसको सॉल्व करना, बहुत ध्यान दीजिएगा। बोलिए a² को क्या लिख सकते हैं? बराबर जल्दी बैठ हुआ है, रफ्तार में चले, हम लोग बहुत देर से नहीं पढ़ाने को तो कब सब हुआ है, हम लोग आता ही नहीं है टाइम, हमसे बदला लेता रहता है। 1 0 बोलो 1 0। चल गुना कर इसको, इससे अल्फा गुने अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा माइनस बीटा अल्फा, गामा अल्फा अल्फा गामा, गामा बीटा माइनस इंटू माइनस। भाई तू अपने से गुणा कर लेना, ठीक ना?
ये मेरा गुना थी, सब क्या होगा? देखो ये सब बहुत बड़ा क्वेश्चन है तो आसान है, बन गया। तुम बता कटने के बाद क्या बचा? 0। तो बोलिए यहाँ भी क्या है? 0। यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, तब हुआ बराबर। अगर यहाँ पर 5 आ जाता तो वहाँ 0 होता, अगर ना गया सीधा लिखते नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल। बात समझ में आया? सवाल बनाते समय ये सब चीज का याद रखिएगा। कभी कभी किसी साल जो ऑब्जेक्टिव आता है ना, उसमें ऐसे भी ऑप्शन रहते हैं। बच्चा तो धर फरा के गया, तुरंत बना दिया, आंसरों मिल जाता है, लेकिन गलत नहीं होना चाहिए। बोलिए पहला किसके बराबर? बता रहे फैजान, अल्फा स्क्वायर बीटा गामा बराबर कितना? ये प्लस उधर जाएगा तो क्या हो गया? यही ऑप्शन है। चलिए एक बात और बता दे आपको, मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ाए होंगे। n का मान 1, n का मान m और n का मान m+1 होगा। आप अपने कॉपी को जाके थ्योरी वाला पलटिए, ध्यान सुनिए। उसमें लिखा होगा कि जब मैथमेटिकल इंडक्शन का प्रयोग करके मैट्रिक्स के स्टेटमेंट को प्रूफ करना हो, है ना, तो उस मैक्सिमम सवाल में, उसके मैक्सिमम सवाल में n जरूर लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा? या उसमें लिखा रहेगा बाय इंडक्शन मेथड। इसमें 3 गो सवाल है, जाके आप कॉपी में लाइए, उसमें बना। इसका जो भी सवाल है ना वो आपके थ्योरी में बना होगा। बात समझ में आ रहा? नहीं बना हुआ तो आप पूछ लीजिए। मैथमेटिकल इंडक्शन नहीं पढ़ाए थे? n का मान a, n का मान m और n का मान m+, तीनों में प्रूफ हो गया तो हो गया। कर लीजिएगा। सबसे VVI 11 नंबर, सबसे VVI 11। फिर से सुन लीजिए, हम पढ़ाए तो बोल आप पूछ भी सकते हैं हमसे। आइए, ये लाजवाब है। ये सवाल जो भी बंदा बनाया है काबिले तारीफ होगा, नहीं बनाया होगा जय जय कर दिया होगा। ये अब देखिए हम क्या बना। सवाल को अगर समझ गया, 5 नंबर सुना कि अब हम हिंदी में बोलते हैं कि 5 को किस संख्या, वो बात नहीं कीजिएगा इस सवाल में, 5 मिनट समय दीजिए हमको। आप बना लिए तो बोले ना, बहुत खुशी की बात। 5 को किस संख्या से गुना करेंगे कि गुणनफल 15 हो जाए। मैं क्वेश्चन किया आपसे, आप मान लीजिए 5, 6 के स्टूडेंट है, आप कहिएगा कि अच्छा 5 को किससे? एक बच्चा पहाड़ा पढ़ने लगा, 5 दिया 15, 3 से। एक बोला कि गुणनफल आपने कितना बोला? 15, तो 5 से भाग देंगे तो 5 दिया, तो भाई इसमें 3 भर। मतलब कि आपने 2 संख्या को गुना किया, गुणनफल कितना हुआ? मतलब गुणनफल 15 हुआ, उसमें एक संख्या भी पता था और गुणनफल भी पता था। अर्थात आपने, ध्यान सुनना हुआ, आपने 2 मैट्रिक्स को गुना किया और आपको जवाब में ये मैट्रिक्स मिला। बोली मैट्रिक्स कितना बाय कितना का? 2 बाय 3 का। एक बात बुआ बोले तो लाजवाब है। ताज एक बात बता कि इस दोनों को गुना किया होगा तब ना 2 बाय 3 बना होगा। तो तुम बताओ, गुना का नियम तुमको पता है, तुमको पता होगा इसका लास्ट और इसका बराबर होना चाहिए। तो तुम बता कि ई वाला तो पता है, बोल कितना बाय कितना का, लेकिन इन्हें ना पता है कितना बाय कितना का। तो तुम इसको कैसे मानोगे? तो उस प्रकार मानो ताकि गुना करने पर कितना आ जाए। बात समझे? अब बताओ कि यहाँ पर हम अपने मन से लिख देते हैं 2 बाय, तो गलती होगा तो मिटा लेंगे। x एक मैट्रिक्स है, उसका मान चाहिए, ई पते नहीं है तो कितना बाय कितना का। तो बता तब हुआ रे 2 से 2 मिल गया, 2 से 2 मिला कि नहीं मिला? मिल गया। तो बता कितना बाय कितना बचा? उतना ही तो लगा था। अर्थात x जो मैट्रिक्स है वो कितना बाय कितना का होगा? भाई आसान प्रश्न नहीं है, पहले बोल दे रहे। थोड़ा लगता होगा कि आसान है, इसके बाद एक तरह से पूछिए लेंगे। अब देखो वर्ड लिखेंगे, अब तो हम पकड़ लिए कितना बाय कितना, अपने मन से मान दो कुछ भी, ABC हो गया। बोल कितना बाय कितना का लिखेंगे यार। समझ में आया तो यो ठीक, नहीं आया तो यो ठीक। ध्यान नहीं देता तो क्या सोचेगा कैसे लिख दिया, रट क्या है, रट के लिए होता है वो पहले अपने समझ ले क्या हो। काले का गुना कर दिया, 100 को सभी का बोल दिया। देखा इसको ऐसे बता A प्लस कहाँ है इसे बुआ टाइम पढ़ना है अभी बता
गुना नो बचे बचे सही से बचे बोल हमरा लिखी है विपिन बोलो ई जो है किसके बराबर बोल a प्लस 4b बराबर इक्वेशन कितना बोलो 2a प्लस बराबर बोल समीकरण कितना सॉल्व करने आता हम करते हैं बोल इसमें 2a है ना इसमें 2a नहीं है इसे गुना कर लेंगे लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट गुणे 2 माइनस इक्वेशन चलो इसे गुना कर 2a और दूना 2a 5b बोलो माइनस इंटू माइनस 8 में से 5 गया माइनस 14 प्लस 8 बता b बराबर कितना b का मान पुट करेंगे लिखेंगे पुटिंग बोलो b बराबर इक्वेशन किसी में रख दो फर्स्ट इसी मतलब कि जिसको सॉल्व करेंगे उसी में रखेंगे इन्हें लोग कोई डाल देंगे आइए बता प्लस इंटू माइनस और माइनस उधर गया माइनस 7 प्लस 8 बराबर a और b मिल गया a और b के बाद हमको क्या चाहिए c और d चल रहा है बोल ले पीछे बैठ बोल c प्लस 4d किसके बराबर c प्लस 4d बराबर कितना समीकरण कितना 3 दूसरा बोलो c प्लस बराबर समीकरण 4 बोल इसको 2 से गुणा कर दे बोलो इक्वेशन 3 गुने 2 माइनस इक्वेशन 4 इक्वेशन देन बता 2 4 गुना 4 रामचंद्र का आया था अरे बापा हो गया देखा 4 में 4 गया बता इतना हो जाएगा 0 और रे बुआ डी का मान कितना डी का मान पुट कर देंगे ना यहाँ पर लिख देते हैं पुटिंग डी बराबर 0 इक्वेशन थर्ड देन पुट कर यहाँ c प्लस 4 गुने 0 बोल c बराबर कितना है यहाँ पर लिखते हैं ए बोल a बराबर कितना आंसर है a बराबर 1 b बराबर -2 c बराबर 2 d बराबर 0 बोले रुक एक मिनट रुक सवाल नंबर 10 वर्ड प्रॉब्लम 19 और 20 नंबर पिछला एक्सरसाइज में छोड़े थे बोले लास्ट में 3 लिखा दे बोले नहीं तो एक रो मैट्रिक्स बनेगा कॉलम गुना करेंगे बन जाए बस समझ में आया बड़ा सिंपल सवाल अब यहाँ से स्टार्ट होगा 9 8 7 6 और फिर स्टार्ट होता है मैथमेटिकल इंडक्शन पर जाके तुम्हारा थ्योरी मिला उसमें कितना एग्जांपल है सब एग्जांपल मिसलेनियस का तो 50 बार बनाने से क्या फायदा है घर में बना लेना अपना नहीं हमको कहेगा तो बता देंगे तो जल्दी छाप दीजिए ई वाला लिखा ना इस पर स्टार्ट करते हैं ए बुआ इधर वाला यस करे ए इधर वाला घर पर छापना दूसरे से लेकर निकल हो जाएगा भाई दूसरा लेट से कहाँ आता है कौशल सर 1 तारीख से 6 बजे हो जाएगा क्लास वाह 6 बजे क्या ठीक तो है क्या हो अभी पढ़ रहे इसलिए चलिए ये सवाल हम बता चुके हैं सुनिए सवाल बता चुके हैं देखते हैं कि आपसे बनेगा लाइन नंबर देखिएगा ये आपको समझ में आ रहा है बोल रहे x -5 -1 दूसरा 102 021 203 पढ़ाए हुए हैं नहीं पढ़ाए रे x41 बराबर पूछा हुआ सवाल है ये सब बोर्ड में आप भले ही डिजिट चेंज कर दे हुआ तो बताए 3 स्टेप किसी भी चीज का है तो लोग डायरेक्ट तो तीसरा स्टेप पे नहीं चला जाएगा स्टेप धीरे धीरे क्लियर होता है ठीक उसी प्रकार पहले इसको इससे गुना करेंगे जो आएगा उसको इससे गुना करेंगे तो चलिए गुना कैसे करेंगे सुनिए इसको इससे बताइए x को 1 से तो x 5 को 0 से तो 0
2 इकाई हो गया। इसको इससे कर दिए गुना, फिर अब इसको इससे बताइए 0 5 दूना 10 0, फिर इसको इससे 2 इकाई 2 माइनस 5 और 3 इकाई 3। यहाँ पर लिखा है x 4 1 बराबर 0। बता x में से 2 घटाएंगे x माइनस 10 और 2x 5 3। बोले इस सवाल 5 नंबर में पूछे हुआ, कितना नंबर में आप बताइए, अलग अलग है 1 2 3 आदमी 1 2 गुना करो इसको पहलवान बता x को x माइनस 2 से 10 चौक 2x माइनस बराबर चल रहे भूल का x स्क्वायर माइनस 48 मारपीट एक्शन से भरपूर हुआ। बता अली x स्क्वायर माइनस 48 बराबर माइनस उधर गया स्क्वायर उधर गया 16 की 48 अगर समझ में आया कि नहीं तो इसको इससे गुना किया आया ना गुना करके, फिर इसको इससे गुना कर दोबारा गुना कर गुना आता है प्रिंस। एक सवाल बना देगा इस पर अब वो रे मिटा दे चल है सवाल बना रहे सवाल अभी समझा भाई सवाल बना के दिखा। नहीं हमको होने लगता है नहीं बनाएगा तो लगेगा भी। कोई सवाल देखो वो बना रहा इधर को ध्यान दो 3 1 माइनस 1 2 एक का मान दे दिया एगो चीज पूछ रहा प्रिंस बताएगा बोल रहा LHS A स्क्वायर माइनस 5A प्लस 7 शांत रहो यार बोलो ए का वैल्यू दे दिया कितना बराबर 0 लाना है बबलू कितना बराबर। अब तुम बताइए सबका मान नहीं निकाल सकते हैं A स्क्वायर मतलब एक कितनी बार 5 को किससे गुना करेंगे 7 को किससे सबको जोड़ेंगे 0 आ जाएगा। देखो बोले A गुने A 5 का A का मान बोलो 3 1 होगा रे। अभी सबसे चेक करेंगे ये वाला इसलिए रुके हुए हैं ये पहले देख ले फंसेगा तो लोग छा देंगे 1 0 0 1 बता A का मान बोल 3 1 माइनस 1 2 3 1 माइनस 1 2 गुना करें 5 दिया 5 का 5 माइनस 5 10 बोलो 7 0 0 7 बोले समीर गुना कर तक इसको गुना आता है ना एक कितनी बार 2 बार गुना कर 3 दिया माइनस 1 3 का 3 प्लस 2 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 4 बता रहे 15 5 माइनस 5 अभी करा जोड़ दे जोड़ में घटाओ कैसे जोड़ेगा रे नहीं बुझाता ऐसा जोड़ते बात हमारा पहले जोड़े काम कीजिएगा दूसरा काम 8 5 माइनस 5 3 है बता रहे फ्रेंड्स बता ये जोड़ में आई भी 8 7 8 7 15 में से 15 गया बता 5 0 5 5 में से 5 गया माइनस 5 माइनस इंटू माइनस 0 0 बराबर आ गया 0 नहीं लाना 0 सारे कुछ नहीं लाना हो गया प्रूफ नहीं समझे यहाँ से अभी आप जितना क्वेश्चन बताए सब बताएं ये वाला देखो ये माइनस 5 है पहले हम एक लाइन फास्ट लिख दिए पहले रुको
अरे सादिश देखो ये है ना, ये जोड़ में है, उसमें ये भी जोड़ में, जोड़ वाला को जोड़ लो, जोड़िए 8 7 15, 5 में 0 जोड़ेंगे, -5 में 0 जोड़ेंगे, 7 3 कितना, पहले में याद आपको दिक्कत, इसमें से घटाएंगे इसको, अल्लाह नहीं करो, बता 15 में से 15 गया, 5 में से 5 गया, देखो ये कितना माइनस इंटू माइनस, 5 में से 5 गया, 10 में 10 गया, आ गया 7 नंबर का आंसर -1 है। 7 नंबर कितना आ रहा है, बराबर है। इसमें अगर पूछते हैं ना 6 तक बनाने वाला सवाल है, कहाँ तक, उसमें खाली मैथमेटिकल इंडक्शन, खाली n वाला सवाल, पहले छाप दे, और बना लो ऊपर वाला कर देते हैं, बना ले, ए बुआ उधर वाला इरेज करे जी। अब इसके बाद एक सवाल और है, 6 नंबर लाजवाब, 6 बनाएंगे किसी भी हाल में, अरे 6 हम बना लेंगे हमारे, अगर आप ये सवाल प्रिंस बनाए सवाल, हाँ ठीक, बहुत सुंदर, हाँ ये सब भाई 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, मजाक थोड़ा करना है। मिसलेनियस जानते हैं, जिस प्रकार आप लोग 10th में ऑप्शनल वाला एक्सरसाइज बनाते थे, एक्चुअली वही हुआ मिसलेनियस। इसमें देखते नहीं कि क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग लग रहा है, ये ऐसा थोड़ा नहीं लिखा है बोर्ड में कि हम इससे नहीं पूछेंगे, पूछवे करेगा, एग्जाम्पल एक्सरसाइज करेंगे। आधा पार्टी यहाँ बच्चा सब अपने देने के लिए आगे देखना चाहिए, जो देगा इधर मिठाई दे, 40-45 किलो ठंडी हो जाए तो चलिए सुनिए, एक क्वेश्चन है बड़ा लाजवाब, ये देखते हैं आपसे बनता है। आजाद 1 मिनट, सभी लोग यहाँ देख के ना, नहीं समझ में आएगा तो ना पूछेगा, बोल बुआ ये सवाल है, कारा ए का मान इतना है, पहले सुना, ए का बुआ बताइए, ए का मान इतना है, कारा के ध्यान दो बोलो, ए का ट्रांसपोज इनटू ए बराबर क्या है, ये ऑर्थोगोनल का परिभाषा है, किसका, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का परिभाषा है। यदि ए का ट्रांसपोज गुने ए बराबर आई हो जाए तो लोग उसे ऑर्थोगोनल बोलता है, उतना डीप नहीं जानना, मतलब ई दिया है, तारा XYZ का मान बताइए, किसका, पहले तुम बता, जिससे पूछेंगे ट्रांसपोज निकाले आता है, बता लो को किसमें, XY हला नहीं कीजिए, उड़ जाएगा ऊपर से, गुने ए का मान वो दिया 0 2YZ, वैसे नहीं कीजिए, -ZX -YZ बराबर में क्या लिखा, I 1 0, सही है। चलिए गुना कीजिए, गुना करने आता है, इसको आएगा, बताइए 0 को 0 से तो x स्क्वायर, समझ में आ रहा है, बना लीजिएगा इस पर सवाल, इसको आप फिर गुना ऐसे करेंगे, गुना 0 xy प्लस इंटू माइनस, फिर बोलो 0 देख इधर 0 -ZX प्लस ZX हो गया, फिर आप नीचे आओ, इसको 0 बता, x को y से तो माइनस y से तो क्या हो, इसको इससे बता, 2×4 y स्क्वायर माइनस इंटू माइनस, देख रहे हुआ, इसको इससे बोलो 2YZ माइनस ZY और माइनस ZY, ठीक, नीचे आओ, इसको आप इससे 0 -ZX प्लस ZX है, बता 2YZ माइनस ZY माइनस Z, ठीक है, माइनस इंटू माइनस, बता रहे आयुष सिंह बराबर में क्या लिखा है, देखो यहाँ पर देखो, एक कंसेप्ट को समझो,
जो तू भी बना सकता है एग्जाम में, अगर समय कम है बता। एक्स वाई से एक्स वाई कट गया। देखो एक जेड वाई, दो जेड वाई माइनस में प्लस में कट गया। अब तू बता जो पूछ रहे, एक एक्स स्क्वायर बता, 0 0 बता 0। अब बता 4 1 5 1 0 0 0 1 2 3। हाँ अब पूछेंगे जिससे जवाब उसी का आना चाहिए, नहीं तो सिखाएगा। तू बता, तू पढ़ा ना कि दो मैट्रिक्स समान कब होता है? दो मैट्रिक्स समान तब होगा जब उसके ऑर्डर समान हो, यानी साइज बराबर होगा। दूसरा, पहला नंबर पर हम है तो उसमें भी पहला नंबर पर हम ही होना चाहिए। बोलते रहे कितना 0, ये भी कितना 0 तो ये भी। अगर ये बदलता ना तो गड़बड़ा गया। तब बोलते बोले 2x स्क्वायर किसके बराबर? तो इधर वाला तुलाई मिटा देते हैं क्या? उधर का है। चलिए देखिए लिखेंगे यार, यहाँ 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बोलिए x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। बता रहे स्क्वायर उधर जाएगा तो एक बार देखिए, तो प्लस में पूछ रहा है जो माइनस में, मैं सीधा मान पूछ रहा है निकालो। इन्हें बोल रहा पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव बोलता था प्लस में लिखते अभी डाले, समझ रहा ना। चल दूसरा बोल 6y स्क्वायर किसके बराबर? ये बनाया था पहले सवाल, क्या कर रहा था? मैच खेलने गए थे सर। मैच तो खेले गए थे हम, बताइए ना, मोबाइल से बताइए। ऐसा बात नहीं बजाइए मोबाइल से। लास्ट देखिए, बोलिए 3 जेड स्क्वायर किसके बराबर? रे बुआ 1 मिनट रुक, चल बोल रे बुआ। सवाल ए का मान दिया जी, ए का ट्रांसपोज बोले ए बराबर क्या दिया? बोला एक्स वाई जेड का मान बताओ। ए का ट्रांसपोज निकाले आता है, रो को बदल दो, कॉलम को बदल दो, दोनों को गुणा किए। ये भाई थोड़ा लग रहा है ना कि कैसे हुआ, तो बैठ के खुद से गुणा करो, अपने सब कर जाएगा, कुछ बच जाएगा। जो बचेगा वही से एक्स वाई जेड का लगेगा। अच्छा अब सब इसलिए खत्म हो गया। आप जो पूछेगा बता देगा। अच्छा ये हुआ मेन सवाल, ये पूछने वाला सवाल था। अब इसका आंसर फल पूरे क्वेश्चन बताया। अरे वो सामने छाप दिया, ये तक छाप दिए। चाय खाने को चाहिए हम ये गाना गा लेंगे। देखो इससे रहेगा 2 मार्क्स में या 5 मार्क्स में। अगर सवाल बड़ा रहेगा तो 5 नंबर, 2/2 का रहेगा तो 2 नंबर फिक्स। बना के दिखाइएगा सवाल में छापने के बाद। सवाल की अपना कॉपी अपने पास रखिएगा। आदर्श कुमार बनाओ सवाल। रे बुआ जिनसे नहीं बना होगा ना कल चलेगा, रहने दीजिए आज के लिए। बहुत अच्छा